अप टू डेट। आज के डिजिटल दौर में जहां हर चीज डिजिटल हो रही है, वहीं किताबें भी डिजिटल हो रही हैं। ऐसे वक्त में किताबों को प्रकाशित करना और उसे जनता तक लाना अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। स्वर्लिन कौर द्वारा लिखी पुस्तक वाइब्स मेक गुड लाइफ नामक किताब का विमोचन दिल्ली में किया गया, जिसमें देश भर के नामचीन बुद्धिजीवी वर्ग ने हिस्सा लिया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जाने माने लेखक व MS टॉक संस्था के संस्थापक शेरी, लेखक व ग्राफोलॉजिस्ट जोली अंकल, एडवोकेट सुभाष शर्मा, गगनदीप सिंह, रुचि जैन, डॉक्टर परमीत सिंह चड्डा, प्रेसिडेंट वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स जसबीर सिंह मदान, चरणप्रीत कौर साइकोलॉजिस्ट ने हिस्सा लिया। चलिए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की एक झलक। ये बहुत अच्छी बुक है, सारी पॉजिटिविटी के ऊपर है और इंसान के ऊपर, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था यहाँ कि अगर इंसान के पास आस और उम्मीद है, उसके बाद उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। पैसा किसी के पास कम हो सकता है, सोर्सेज किसी के पास कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आस और उम्मीद है तो आदमी आखिरी मोमेंट तक कोई भी जंग हार नहीं सकता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जॉली जी, एक बात और जो आज इस बुक लॉन्च के बारे में के मौके पर हम करना चाहेंगे कि आज के डिजिटल के दौर में बुक राइटिंग, वो भी एक किताब का प्रकाशन करना, उसको पब्लिश करना, लोगों तक लाना, कितना मुश्किल आप मानते हैं? डेफिनेटली पहले के कंपैरेटिवली किताब लिखना, बनाना और मार्केट में बेचना काफ़ी मुश्किल हो गया है। पहले लोग किताब खरीदने के लिए, मुझे याद है कि स्पेशली चांदनी चौक, नई सड़क, दरियागंज, वहाँ पे जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे लोग जाते थे। आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तब भी लोग हार्ड कॉपी पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी कम पढ़ते हैं। लेकिन चाहे ई बुक है, ऑडियो बुक है या कोई भी और मीडियम है, बेसिक कंटेंट जो आता है वो तो किताब से ही आएगा। स्वर्लिन जी, आज के डिजिटल दौर के अंदर 132 पेजों की किताब लिखना, और वो भी लॉकडाउन जैसे टाइम के अंदर, कितना मुश्किल कार्य था ये? मुझे लगता है मुश्किल नहीं था, लॉकडाउन ने मुझे चांस दे दिया। सो ये एक चांस था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। जैसे मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो उसके अंदर एक ये टाइम था जब मैं अपने बहुत देर से जो मैं सपना देख रही थी, जो मेरी इमेजिनेशंस थी, उसको कवर अप करने के लिए सबसे अच्छा टाइम था कि मैं अब इस बुक को फिज़िकली सबके सामने प्रेजेंट कर सकती। आई अंडरस्टैंड टाइम डिजिटल है, बट मुझे लगता है जो रीडिंग है ना, वो शायद कभी नहीं जाती। और एक रीडिंग से जो हमारी वोकैबुलरी, हमारे जो एहसास बाहर आते हैं, वो शायद किसी और तरीके से नहीं आते हैं। तो मेरे लिए मेरी बुक भी ना मेरा एक छोटा सा बच्चा है, जो मैंने लिखी, जिससे मैंने प्रोड्यूस किया, जो मैं सामने लेकर आई। एग्जैक्टली यही काम मदर करती है। तो डेफिनेटली इस काम में बड़ा स्ट्रेस, लेबर लगा, बट एट द एंड जो रिज़ल्ट है फिर वो तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि एक किताब 100 दोस्तों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो यानी कि जैसा कि स्वर्लिन जी ने बताया कि कितना पेन होता है किताब लिखने में एक लेखक को, वो दिल से अगर जब शब्द निकल कर कागज़ पे आते हैं, बहुत गज़ब की फीलिंग है। असल में ये एक ऐसी फीलिंग होती है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो स्वर्लिन जी ने जो काम कर दिखाया है, अपने पूरे परिवार में उन्होंने पहली किताब लिखी, लिटरेचर में कदम रखा है, और एक ऐसा फंक्शन हमने देखा जिसमें बहुत देश की अलग अलग हस्तियां आई, जिन्होंने आके अपने बारे में बताया, किताब के बारे में कहा। तो एक बहुत अच्छा आज हमारा बुक लॉन्च रहा, सक्सेसफुल बुक लॉन्च हुआ यहाँ होटल द ललित नई दिल्ली में। तो बहुत खुशी हुई है दिल से कि स्वर्लिन ने ये ऊंचाइयाँ छुई हैं, और आगे भी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ज़्यादा अच्छा बुक है ये, और जिस तरीके का नाम है गुड वाइब्स मेक गुड लाइव्स, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कितनी अच्छी बुक है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और काफ़ी सारे लोग अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डनरी बना सकते हैं इस बुक के ज़रिए। और हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्वर्लिन। ग्रेट, इट इज़ अ ह्यूज ऑनर कि कोई भी नया ऑथर अगर कुछ लिखता है तो उनको हेल्प करने में, उस बुक को पब्लिश करने में, उस बुक को आप लोगों के सामने लाने में, मीडिया के सामने लाने में, इवन ऑडियंस के सामने लाने में इतनी खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, ये आई कांट से इन माय वर्ड्स। So I know Svalin for a year now, and I have like gone through her videos many times, and it's very catchy and very like attractive in telling stories. And the way she was telling the story again, जो it's inside this book, I think
this is something that people can relate to and should actually read it. Because if that can create good vibes, then why not bring that good vibes in your life? नाम जिसका पॉजिटिव वाइब्स हो तो उससे पॉजिटिव लाइफ्स तो होनी ही है, और प्रोग्राम भी ऐसा ही था। प्रोग्राम में जो इसमें जितने लोगों के बीच में बैठे हैं तो सबसे पॉजिटिविटी ही हमें सबको मिली है। और स्वरील को मैं जब पहली बार मिला था, 1 साल पहले मिला था, और वो तब इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग में वो में पार्टिसिपेट कर रही थी, मैं जज कर रहा था, एंड शी वाज द वन हु वन इट। जो लगता नहीं था कि वो पहले शुरू में लग रहा था कि वो बहुत अंडरडॉग की तरह है, लेकिन शी वाज द विनर। और उस दिन पता लगा कि जब आप अपने बारे में कुछ ठान लेते हैं, और जब मैं उनसे मिला तो बहुत सारी पॉजिटिविटी तब भी नज़र आई, तो तभी लगा कि जब कुछ चीज़ ठान लेते हैं तो वो तो पहुँचना ही है, और ये उसका नतीजा है। And I'm so happy and glad that I'm able to contribute in this fantastic book launch event. दोस्तों, it's not easy एक book को लिखना और फिर उसके बाद launch कर देना।